हम इस सेशन में जानकारी लेंगे पैडिंग के शॉर्ट कोड्स के बारे में, परंतु पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार पैडिंग को अलग अलग साइड के लिए डिफाइन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट वैल्यूज को असाइन करके हम आसानी से अलग अलग साइड के लिए पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं, वो भी अलग अलग। जैसे यदि आप टॉप की तरफ पैडिंग डिफाइन करना चाहते हैं तो पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी का प्रयोग करें। यदि आप पैडिंग राइट की तरफ प्रयोग करना चाहते हैं तो राइट, बॉटम और लेफ्ट का प्रयोग भी इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग हमने पिछले एग्जाम्पल में करके भी देखा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि किसी साइड को नहीं प्रयोग करना चाहते तो उसको आप हटा भी सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम 78.padding_shortcodes.css का प्रयोग भी करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं पैडिंग के शॉर्ट कोड्स के बारे में। हम इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन के बजाय पैडिंग को शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे की तरफ दिया गया है। हमें यहाँ पे पैडिंग में 4 वैल्यूज को प्रोवाइड करना है अगर हमें चारों साइड पे पैडिंग प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे पैडिंग सबसे पहले 50 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल, 20 पिक्सल और 80 पिक्सल दिया गया है। बीच में स्पेस छोड़ा गया है। सबसे पहले 50 पिक्सल दिया गया है जो टॉप को रिप्रेजेंट करता है। उसके पश्चात स्पेस, फिर राइट जो कि 10 पिक्सल है, फिर से स्पेस, लेफ्ट जो कि 20 पिक्सल है, फिर से बॉटम जो कि 80 पिक्सल है। अब यहाँ याद रखने के लिए आसान तरीका ये है कि आप इसको क्लॉकवाइज समझें। क्लॉक में जैसे ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं, टॉप जो है वो 50 पिक्सल है। अगर आप क्लॉकवाइज घूमें तो राइट साइड पे आ जाएंगे और ये 10 पिक्सल हो जाएगा। और यदि आप नीचे की तरफ देखें तो आपके पास बॉटम में 20 पिक्सल और यदि लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो 80 पिक्सल का मार्जिन छोड़ा गया है, जो इस एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। मैं इसे खोल लेता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ इसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दोनों फाइलें अवेलेबल हो गई हैं, paddings.html और mystyle.css के नाम से। सबसे पहले मैं paddings.html को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे एक नॉर्मल फाइल है जो मेरे पास अवेलेबल हो गई है। और यदि मैं इसकी कोडिंग की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। हमने एक टी बॉक्स सेट किया है जो कि पी की एक क्लास है। ये बिल्कुल पिछले एग्जांपल जैसा ही है। एक HR अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन को डिफाइन किया गया है और एक H1 को डिफाइन किया गया है जो आपके पास यहाँ ब्राउजर में अवेलेबल है। इसी तरह से यदि CSS की बात करें तो हमारे पास पिछले वाला कोडिंग है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि P एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर इसको मैं इनलाइन ब्लॉक नहीं करता तो उस केस में ये पूरे के पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। अगर आप चाहें तो इसको हटा के देखें, लाइन का इफेक्ट पे आपको जानकारी हो जाएगी। इसी तरह से बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दिया गया है जो कि ब्लू कलर का बॉर्डर यहाँ पे बनाता है। बैकग्राउंड कलर रेड है। ब्राउजर में आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर का बॉर्डर है और बैकग्राउंड इसका रेड है। नीचे की तरफ हमारे पास देखें, यहाँ पे अभी पैडिंग जो है वो अलग अलग डिफाइन किया गया है। इसको हम पैडिंग टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। मैं यहाँ से इस कमेंट को हटा देता हूँ, यहाँ पे इस कमेंट को लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी देर में हम शॉर्ट कोड्स की जानकारी भी लेंगे। अभी पहले हम पैडिंग की बात करते हैं। ये चारों ऑप्शनल प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो हटा सकते हैं आप इन्हें। तो जो भी यहाँ मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ, यहाँ से 20 पिक्सल, जैसे यहाँ मैं 20 पिक्सल जो है टॉप को डिफाइन कर देता हूँ। फाइल सेव कर लेता हूँ, ब्राउजर पे फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे टॉप की तरफ से 20 पिक्सल पैडिंग अवेलेबल हो गई है। इसी तरह से यहाँ पे मैं बॉटम की तरफ से भी 20 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ। बॉटम राइट, पैडिंग राइट जो है वो 10 पिक्सल है और पैडिंग लेफ्ट जो है वो भी 10 पिक्सल है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे डिफाइन, जैसा मैंने पैडिंग को डिफाइन किया है उस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे बॉक्स में चेंजेस अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट कोड। जैसा कि हमने देखा, पैडिंग को हम अलग अलग साइट की प्रॉपर्टीज के साथ डिफाइन करके दे सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे पैडिंग को शॉर्ट कोड के द्वारा भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाली साइड को कमेंट बना देता हूं ताकि ये जो पार्ट है ये ब्राउजर एग्जीक्यूट ना करे। अभी आप यदि देखें ब्राउजर में तो कुछ चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि अब ब्राउजर जो है हमारे पास ऊपर वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, कमेंट वाला। अब पैडिंग का शॉर्ट कोड एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यहां यदि हम देखें तो पैडिंग के शॉर्ट कोड के अकॉर्डिंग 50 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल और 80 पिक्सल का पैडिंग डिफाइन किया गया है। जैसा कि हमने पहले देखा कि ये जो सबसे पहले वाला मार्जिन है ये टॉप को डिफाइन करता है, दूसरे वाला राइट को, तीसरे वाला बॉटम को और फोर्थ जो पैडिंग है वो लेफ्ट साइड की पैडिंग डिफाइन करती है।
तो जब आप ब्राउजर में इसे रिफ्रेश करते हैं तो 80 पिक्सल होने की वजह से लेफ्ट साइड पे देखें यहाँ पे स्पेसिंग अवेलेबल है, और इसी तरह से टॉप की साइड से 50 पिक्सल यहाँ पे स्पेसिंग अवेलेबल है। तो शॉर्ट कोड से आप आसानी से पैडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो हमने पैडिंग को यहाँ 4 वैल्यूज के साथ प्रयोग किया है। सबसे पहला वैल्यू टॉप को, दूसरे वाला राइट को, तीसरे वाला जो वैल्यू है वो बॉटम को, और फोर्थ जो वैल्यू है वो आपके लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे पैडिंग को 3 वैल्यूज के साथ भी दे सकते हैं। आइए उस एग्जांपल को देखते हैं। आइए 3 वैल्यूज के साथ किस प्रकार से पैडिंग को डिफाइन किया जा सकता है उसको समझते हैं। यहाँ हमारे पास नीचे की तरफ 3 वैल्यूज दी गई हैं पैडिंग में, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल और 10 पिक्सल। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जानकारी देना कि आपकी पहली और आखिरी वैल्यू जो रहती है वो टॉप और बॉटम की रहती है, अर्थात 50 पिक्सल यहाँ पे टॉप की वैल्यू है और 10 पिक्सल बॉटम की है। यदि आप 3 वैल्यूज दें तो बीच की वैल्यू जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों की वैल्यू मानी जाती है, जो कि कॉमन रहती है। अर्थात 100 पिक्सल यहाँ पे लेफ्ट साइड पैडिंग अवेलेबल करवाई जाएगी और राइट साइड भी 100 पिक्सल ही पैडिंग अवेलेबल करवाई जाएगी। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ 79 डॉट पैडिंग डिफरेंस वैल्यू डॉट CSS के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे 79 डॉट पैडिंग डिफरेंस वैल्यू डॉट CSS के नाम से एक्सरसाइज फोल्डर अवेलेबल है। मैं क्लिक कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ खोल लेता हूँ। बिल्कुल सेम एग्जांपल है थोड़े चेंजेस के साथ। तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं। पीछे वाली फाइलें मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और CSS इस तरफ ले आता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे पैडिंग डॉट HTML में वही टी बॉक्स क्लास के साथ P टैग को प्रयोग किया गया है, अर्थात एक पैराग्राफ बनाया गया है। फर्स्ट हेडिंग बिल्कुल वैसे है और HR भी बिल्कुल वैसे ही है। माई स्टाइल डॉट CSS में P डॉट टी बॉक्स के नाम से वही प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से हम अब बारी बारी से इन चीजों को समझेंगे। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस प्रकार 4 प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया गया है। आइए अब 3 प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट हटा देता हूं ताकि ब्राउजर के द्वारा इसे रीड किया जा सके। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो पैडिंग जो है वो 3 वैल्यूज के साथ डिफाइन की गई है। 50 पिक्सल टॉप की वैल्यू है, 10 पिक्सल बॉटम की वैल्यू है, परंतु 100 पिक्सल जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए प्रयोग की गई है। इसको सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने ब्राउजर में। इसके लिए हम पैडिंग डॉट HTML फाइल को ब्राउजर के साथ ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट और राइट का जो वैल्यू है पैडिंग का वो 100 पिक्सल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल भी दिया गया है। 50 पिक्सल जो है वो टॉप वैल्यू है ऊपर की तरफ से और 10 पिक्सल नीचे वाला वैल्यू। तो जब भी हम 3 वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में जो बीच वाला वैल्यू रहता है वो लेफ्ट और राइट दोनों के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पहले वाला वैल्यू टॉप को और लास्ट वाला वैल्यू बॉटम को रिप्रेजेंट करता है।